आहनी दीवार का, सीसा पिलाई दीवार का वो ऑपरेशन जिसका आगाज पाकिस्तान ने आज किया है, सुबह किया है, दिन की रोशनी में किया है और पाकिस्तान ने मुताद्दिद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इंडिया की जिनको निशाना बनाया है। S-400 सिस्टम ये रशिया से लिया गया सिस्टम है। जैसे रफाल तैयारों पर नाज था, बिल्कुल इसी तरह S-400 सिस्टम पर भी बड़ा नाज था भारत को, यानी उधमपुर में पाकिस्तान ने उधम मचा दिया। ये एक अहम चीज है जो आप तक पहुंचनी चाहिए कि सूरतगढ़ में, सरसा में, बिठिंडा में जो एयरफील्ड्स थी उनको पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है। हमले हुए हैं, उसमें एयरफोर्स टेस्ट हुई है दोनों ममालिक की और ये बहुत वाज़े अंदाज में 2019 में भी पता चल गया था, लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान की फजाइया किस कदर बरतर है इंडियन फजाइया से। कि गुज़श्ता रात भी इंडिया ने पाकिस्तान की 3 एयरबेसेस, नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस, मुरीद एयरबेस पर नाकाम हमले किए हैं, जिसके नतीजे में हमने रिटेलिएट किया है। क्या अब दोनों हुकूमतें, दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएंगी? 6 और 7 की दरमियानी शब जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया, उस वक्त से लेकर आज सुबह तक, गुज़िश्ता रात तक ये कहा जा रहा था, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हम क्यों रिलक्टेंट हैं? अगर लाहौर पर ड्रोन हमला हो रहा है, कराची पर ड्रोन भेजे जा रहे हैं, तो वाई नॉट दिल्ली, वाई नॉट मुंबई? ये कहा जा रहा था पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, तजज़ियाकारों की जानिब से, मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ये सवाल उठाया जा रहा था कि पाकिस्तान इंतज़ार किस चीज़ का कर रहा था? तो पाकिस्तान इंतज़ार कर रहा था बुनियानुम मरसूस का, आहनी दीवार का, सीसा पिलाई दीवार का वो ऑपरेशन जिसका आगाज पाकिस्तान ने आज किया है, सुबह किया है, दिन की रोशनी में किया है और पाकिस्तान ने मुताद्दिद मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं इंडिया की जिनको निशाना बनाया है। हम इनकी डिटेल्स की तरफ भी जाएंगे, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर कहना बहुत अहम है और वो ये है कि हम टेलीविज़न चैनल्स पर, स्टूडियोज़ में बैठकर, अपने इदारों में बैठकर बात करते हैं, लेकिन जो सोल्जर है ना, जो सरहद पर है, उसके सेंटिमेंट्स हमसे बहुत हाई हैं। अगर कुछ देर हुई है तो यकीनन कुछ बायसे ताखीर था और उसका नतीजा आज आपने देख लिया। एक चीज तो बड़ी वाज़े थी कि भारत ने खुसूसन जब लाहौर में ड्रोन भेजे, कराची में ड्रोन भेजे, तो बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो गया था कि पाकिस्तान इसकी रिटेलिएशन के तौर पर, इसके रिस्पांस के तौर पर मेनलैंड भारत पर हमला करे। एलओसी पर नहीं, मेनलैंड भारत पर, मेनलैंड इंडिया पर हमला करे। और यह जरूरी था। क्यों जरूरी था नाजरीन? इस वजह से जरूरी था कि खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगड़ चुका था। गो कि हमने 5 तैयारे भारत के गिराए, गो कि हमने मुताद्दिद ड्रोन्स गिराए, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पावर था इलाके में, खित्ते में, वो बिगड़ चुका था और उसे रिस्टोर करने के लिए यह जरूरी था कि पाकिस्तान मेनलैंड इंडिया पर कार्रवाइयां करे। और यह याद रखिए कि हमने कोई अग्रेशन नहीं की, हमने कोई जारहियत नहीं की, हमने सिविलियन आबादी को भी निशाना नहीं बनाया, बल्कि हमने बड़े कैलकुलेटेड अंदाज में अपना दिफा किया है। और यही वजह है कि हमारे यहां जो मोराल है, हमारे यहां जो, मैं गुज़िश्ता रोज मुझे चंद फौजी जवानों को सलूट करने का मौका मिला, तो वो जिस तरह वो उस सलूट का जवाब दे रहे थे और जो चेहरे पर उनके मुस्कुराहट थी और जिस तरह वो सेलिब्रिटीज बने हुए थे कि इर्द गिर्द सभी लोग जो आसपास जा रहे हैं वो उन्हें सलाम कर रहे हैं, वेव कर रहे हैं, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि ये जो चेहरे पर मुस्कुराहट है, ये जो तयक्कुन है, ये जो यकीन है, ये जो ईमान है, वो इस वजह से है कि हम जालिम नहीं हैं, हमने जुल्म नहीं किया, हमने अग्रेशन नहीं की, हमने जारहियत नहीं की, बल्कि हम पर यह जंग मुसल्लत की गई है। इस मुसल्लत की गई जंग के जवाब में हमने जो आहनी दीवार, सीसा पिलाई दीवार ऑपरेशन लॉन्च किया है, उसमें हमने क्या क्या किया, हमने क्या क्या गेन किया है। एक चीज वाज़े रहे कि हम वॉर के हक में नहीं हैं, हम जंग के हक में नहीं हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन जब जंग हम पर मुसल्लत कर दी जाती है तो फिर जरूरी है कि फरीक मुखालिफ को उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। तो सबसे पहले जो मेरे पास डिटेल्स हैं बुनियानुम मरसूस की, उसमें इंडियाज S-400 सिस्टम, नाजरीन ये याद रखिए कि S-400 सिस्टम ये रशिया से लिया गया सिस्टम है। ये वो सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, जिस पर भारत को नाज है। जैसे रफाल तैयारों पर नाज था, बिल्कुल इसी तरह S-400 सिस्टम पर भी बड़ा नाज था भारत को। और जब पाकिस्तान और भारत के माबैन
जो फौजी ताकत है उसका मवाजना इंटरनेशनल मीडिया भी करता था, तो वो ये कहता था कि S-400 इज द गेम चेंजर, जो कि पाकिस्तान के पास नहीं है लेकिन इंडिया के पास है। पाकिस्तान ने बुनियान मरसूस ऑपरेशन में क्या किया है, इंडिया के S-400 सिस्टम को डिस्ट्रॉय किया है, पाकिस्तान ये क्लेम करता है। पाकिस्तान की फजाइया ने और किन तैयारों से किया है, JF-17 के सुपरसोनिक मिसाइल से इस पर हमला किया है उधमपुर में, यानी उधमपुर में पाकिस्तान ने उधम मचा दिया। यह एक अहम चीज है जो आप तक पहुंचनी चाहिए कि S-400 सिस्टम को इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान और भारत के माबैन फौजी ताकत और एयर डिफेंस के हवाले से गेम चेंजर कह रहा था। अब आगे जरा आइए और हम चलते हैं राजौरी, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, जहां पर इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का ट्रेनिंग सेंटर तबाह किया है पाकिस्तान ने। यह बात जहन में रहे कि मिलिट्री इंटेलिजेंस ट्रेनिंग सेंटर, इसके हवाले से बार बार पाकिस्तान की जो तर्जुमान हैं फौज के वो कहते आ रहे हैं कि मिलिट्री इंटेलिजेंस इंडिया की वो BLA के दहशतगर्दों को ट्रेन करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर रही है और नतीजतन पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है। तो KG टॉप ब्रिगेड हेडक्वार्टर को पाकिस्तान ने तबाह किया है। एक चीज आपके जहन में रहे कि मुताद्दिद ऐसी फौजी इंस्टॉलेशंस हैं, फौजी तंसीबात हैं इंडिया की कि जिन पर हमला किया गया है। उड़ी में, उड़ी आपको पता है कि एक बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है, माजी में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहा, इस हवाले से भी इंडिया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करता रहा है। उड़ी फील्ड में सप्लाई डिपो जो इंडियन फौज का था वो डिस्ट्रॉय किया है पाकिस्तान ने, एंड पाकिस्तान का ये क्लेम है। और आदमपुर में, पठानकोट में, सूरतगढ़ में, सरसा में, बठिंडा में जो एयर फील्ड्स थी उनको पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया है, उन पर पाकिस्तान ने हमला किया है और कामयाब और कैलकुलेटेड हमला किया। पाकिस्तान का अपर हैंड क्या है? पाकिस्तान बार बार यह कहता है कि हम बुज़दिल नहीं हैं, हम सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएंगे, हम शहरी आबादी को निशाना नहीं बनाएंगे, हम निहत्तों से नहीं लड़ते, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ फौजी इंस्टॉलेशन जो है उनको नुकसान पहुंचाएंगे, जो कि सिर्फ और सिर्फ हम दिफा में पहुंचा रहे हैं, हम अग्रेशन नहीं कर रहे, हम जारहियत हरगिज नहीं कर रहे हैं। एक मरतबा फिर मैं नजर डालता हूं, आदमपुर, उधमपुर, पठानकोट, सूरतगढ़, सरसा और बठिंडा के एयर फील्ड्स हैं कि जिन पर पाकिस्तान ने अटैक किया। नाज़रीन, एक चीज आपके जहन में रहे कि दोनों ममालिक जो हैं वो बेसिकली एक दूसरे की फजाइया को टेस्ट कर रहे हैं। अभी तक जितने हमले हुए हैं उसमें एयरफोर्स टेस्ट हुई है दोनों ममालिक की, और ये बहुत वाज़े अंदाज में 2019 में भी पता चल गया था, लेकिन अब ये बात बिल्कुल वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान की फजाइया किस कदर बरतर है इंडियन फजाइया से। एक चीज और भी यहां आपके जहन में रहे कि ये सिर्फ पाकिस्तान और भारत की जंग नहीं है, यहां पर चाइनीज जो वॉरफेयर है वो पहली मर्तबा टेस्ट हो रहा है, किसी जंग में पहली मर्तबा टेस्ट हो रहा है। और यही वजह है कि जो पाकिस्तान और भारत के माबैन जो डॉग फाइट हुई और जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने 5 जंगी जहाज भारत के गिराए, उसके बाद हमने ये देखा कि जो JF-10C तैयारे थे चाइना के, वो तैयारे बनाने वाली कंपनी के शेयर्स जो हैं वो अप गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यानी ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अपना मोराल तो बुलंद कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ दोस्त ममालिक की कंपनीज के शेयर्स भी बुलंद कर रहा है। अब अगर आगे बढ़ें तो आपको ये याद होगा कि LOC पर जो भारी गोलाबारी है वो पाकिस्तान और भारत के माबैन ये एक अहम बैटलफील्ड है, और यहां पर पाकिस्तान ने क्या कामयाबी समेटी है कि आर्टिलरी गन पोजीशंस जो हैं वहां पर पाकिस्तान ने हमला किया है। और दहरिंग्यारी एक जगह है कि जहां पर पाकिस्तान ने कामयाब हमला किया और आर्टिलरी गन पोजीशन को पाकिस्तान ने नुकसान पहुंचाया। और फिर अगली जो कामयाबी है उसको जहन में रखें कि पाकिस्तान पर जब 6 और 7 मई की दरमियानी शब हमले हुए तो उसमें ब्रह्मोस जो मिसाइल्स थे उनका इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान ने ब्यास में ब्रह्मोस स्टोरेज साइट पर हमला किया है और उसको शदीद नुकसान पहुंचाया है। अखनौर एविएशन बेस पर पाकिस्तान ने हमला किया और उसे तबाह किया है। बड़े पैमाने पर हरीफ को इस वक्त नुकसान का सामना है। यह तो थी पाकिस्तान की बात। अब हम कर लेते हैं कि इंडिया क्या इसको ओन कर रहा है। पहले तो 5 तैयारे जब गिरे तो आपको पता है कि इंडिया ने उसे ओन नहीं किया। और थोड़ा सा आप फ्लैशबैक अगर ऑन करें और वापस जाएं 2019 में, तो 2019 में पाकिस्तान का क्लेम क्या था कि हमने एक्चुअली 2 तैयारे गिराए हैं, एक
अभिनंदन का तैयारा और एक और तैयारा, लेकिन ये जो दूसरा तैयारा था ये पाकिस्तान की हुदूद में नहीं गिरा बल्कि इंडिया की हुदूद में गिरा और उसको आज तक इंडिया ने ओन नहीं किया। यानी अगर अभिनंदन पाकिस्तान में न गिरते तो शायद इसे भी भारत ने ओन नहीं करना था। लेकिन ये जो 5 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, अगले ही दिन अल जजीरा के रिपोर्टर ने श्रीनगर में इसकी वजाहत की और इस बारे में एक तो हमारे सामने गवाही आ गई। उन्होंने कहा जी कि यहां पर श्रीनगर में एक स्कूल पर एक तैयारे को गिरता हुआ देखा गया। ग्रेजुअली फिर हमने देखा कि इंटरनेशनल मीडिया इस बात को मानने लगा कि नहीं, पाकिस्तान ने वाकई 5 तैयारे, या किसी मीडिया आउटलेट ने 3 तैयारे कहे, लेकिन उसका नतीजा जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाइना का जो वॉरफेयर टेस्ट हुआ है उससे चाइना जो उसको बीजिंग में बड़ा सेलिब्रेट भी किया जा रहा है। अब आ जाएं इंडिया के जो डिफेंस, आपको पता है कि वहां पर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो एक सिंबॉलिक जेस्चर भी दिया जा रहा है, उससे भी आपको वाकिफ होना चाहिए। तो इंडिया जो एक्सेप्ट कर रहा है वो क्या है? जो इंडिया एक्सेप्ट कर रहा है वो कह रहा है कि उधमपुर पर, पठानकोट पर, भोज पर, बिठंडा पर, आदमपुर पर, इन साइट्स को तो इंडिया खुद मान रहा है कि पाकिस्तान ने यहां पर हाई स्पीड मिसाइल्स का हमला किया है और दे आर सेइंग दैट इट इज लिमिटेड डैमेज, बट एक्चुअली वर्ल्ड नोज के ये कितना डैमेज हुआ है। और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने बहुत जोरों शोर से ये बात की थी कि आप कह रहे हैं हमने 15 जगहों पे मिसाइल हमला किया है, हम जब हमला करेंगे तो दुनिया देखेगी और दुनिया बताएगी, हमें इंडियन मीडिया की जरूरत नहीं है, दुनिया ये बताएगी कि हमने हमला किया, और वो हमने देख लिया कि दुनिया इस बात को विटनेस कर रही है। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने यह मौक़िफ़ भी अपनाया कि देखें हमने जो हमले किए हैं सिर्फ और सिर्फ पहली एग्रेशन जो थी उसके रिस्पॉन्स में नहीं किया, बल्कि गुज़िश्ता रात भी इंडिया ने पाकिस्तान की 3 एयरबेसेस, नूर खान एयरबेस, शोरकोट एयरबेस, मुरीद एयरबेस पर नाकाम हमले किए हैं, जिसके नतीजे में हमने रिटेलिएट किया है। तो ये है पाकिस्तान की जानिब से बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन की कामयाबियां, और ये सिलसिला आगे भी चल रहा है। मिसाल के तौर पर इसके साथ साथ कुछ एडेड स्टेप्स भी हैं जो पाकिस्तान ने लिए हैं कि इंडिया का जो पावर ग्रिड है, 70% जो इंडिया का पावर ग्रिड है उस पर साइबर अटैक के जरिए से 70% जो बिजली की सप्लाई थी उसको बंद किया गया, और इसके साथ साथ दीगर भी एडेड स्टेप्स पाकिस्तान ले रहा है। तो ये है बुनियानुम मरसूस की कामयाबियां। और एक चीज आप जहन में रखें, मैं अपने प्रोग्राम में डिफरेंट एनालिस्ट से बात करता रहा हूं, रिटायर्ड जनरल से, रिटायर्ड ब्रिगेडियर से बात करता रहा हूं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि देखें जब हम बात करते हैं मुज़ाकरात की मेज की, तो मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए भी हमें जो मोदी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कुछ ना कुछ दिखाना होगा, उस पर कुछ ना कुछ, जब तक उसको उसकी जुबान में हम बात नहीं करेंगे तो निगोशिएशंस भी होने वाली नहीं है। अब सवाल ये है, सबसे बड़ा सवाल और सबसे अहम सवाल, कि अब क्या होगा? दिस इज द $1 मिलियन क्वेश्चन। इंडिया ने हमला किया, इंडिया ने जारहियत की, पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस बड़े अच्छे तरीके से दे दिया, पाकिस्तान ने अपना दिफाई रिस्पांस दिया है। अब सवाल यह है कि होगा क्या अब दोनों हुकूमतें, दोनों एडमिनिस्ट्रेशंस मुज़ाकरात की मेज पर आ जाएंगी? पाकिस्तान तो तैयार है, पाकिस्तान कह रहा है कि जी हमने अपना हक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हमने अपना हक इस्तेमाल कर लिया। अब भारत को चाहिए कि निगोशिएशंस की टेबल पर आ जाए। लेकिन क्या मोदी निगोशिएशंस की टेबल पर आएगा? तो करंटली आई वुड से अ बिग नो। आगे क्या होता है आपको अपडेट करते रहेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।